हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तरह, जो कि आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा और आसानी से आपका कवर्ड होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेमेस्टर का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो पहला है बच्चा कंपेरिजन ऑफ एससीआर एंड ट्रायक। तो एससीआर और ट्रायक का हमारा कंपेरिजन क्या होता है? तो पहले तो आपका एससीआर यह है बच्चा, दूसरा हमारा ट्रायक यह हो जाएगा, एंटी पैरेलल एससीआर लगा रहता है, ये हमारा ट्रायक हो गया। अब इसका कंपेरिजन हमें देखना है कि क्या क्या कंपेरिजन है। ठीक है, तो देखिए ट्रायक, एससीआर और ट्रायक। तो पहला एससीआर इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। हम लोग सभी को जानते हैं कि एससीआर एक डीसी स्विच है और डीसी स्विच हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। ट्रायक हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, क्योंकि एससीआर अगर हमारा डीसी स्विच है, यह हमारा डीसी स्विच है, तो ट्रायक कैसा स्विच है? एसी स्विच है, तो एसी स्विच रहेगा तो बाई डायरेक्शनल रहेगा। नेक्स्ट है द गेट करंट कैन बी ओनली पॉजिटिव। एससीआर में जो गेट हम लोग सप्लाई देते हैं, यहाँ पर जो गेट सप्लाई देंगे वह ओनली पॉजिटिव रहेगा। और ट्रायक में जो हम लोग गेट सप्लाई देंगे बच्चा, ट्रायक में जो हम लोग गेट सप्लाई देंगे, तो ट्रायक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रायक कैन बी टर्न्ड ऑन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव गेट सप्लाई, दोनों पे टर्न ऑन होता है ट्रायक, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पे भी टर्न ऑन होता है। उसके बाद है एससीआर कैन ऑपरेट इन ओनली वन क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट कहने का मतलब है यह केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शंस के लिए कंडक्ट करता है, मतलब कि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ट्रायक कैन ऑपरेट इन टू क्वाड्रेंट ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका क्वाड्रेंट ऑपरेशंस टू क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब कि यह बाई डायरेक्शनल होगा, तो बाई डायरेक्शनल होगा तो दोनों कंडीशंस में यह ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल एससीआर आर प्रीफर्ड ओवर ट्रायक फॉर पावर कंट्रोल ऑफ इंडक्टिव लोड, दे कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर रेजिस्टिव लोड। एंटी पैरेलल एससीआर कहने का मतलब है अगर हम 2 एंटी पैरेलल एससीआर लगाएंगे तो वह इंडक्टिव लोड के लिए यूज करते हैं, इंडक्टिव लोड के लिए, क्योंकि वहाँ रिएक्टर को कंट्रोल करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग 2 एंटी पैरेलल एससीआर का यूज करेंगे। ट्रायक इज नॉट सुटेबल फॉर पावर कंट्रोल ऑफ इंडक्टिव लोड बट सुटेबल फॉर द रेजिस्टिव लोड, लेकिन ट्रायक हमारा इंडक्टिव लोड में पावर कंट्रोल को प्रीफर्ड नहीं करता है, यह केवल रेजिस्टिव लोड के लिए है। नेक्स्ट है एससीआर का यूज, यूजेटी इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एससीआर। हम लोग पढ़े हैं यूनिट 3rd में यूजेटी के द्वारा कैसे एससीआर को ऑन करेंगे। यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर वाला फिगर देखिए, और वहाँ पर यूजेटी के द्वारा हम एससीआर को ऑन कर सकते हैं, गेट के पास सप्लाई देंगे। नेक्स्ट है डायक इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग द ट्रायक, और ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए हम लोग डायक का यूज करते हैं। एक नोट पॉइंट है बच्चा, नोट पॉइंट यह है आरसी स्नबर सर्किट आर नेसेसरी फॉर बोथ दिस डिवाइसेस टू अवॉइड एक्सीडेंटल फायरिंग ड्यू टू हाई डीवाइडिटी। आरसी ट्रिगरिंग सर्किट का हम लोग यूज करते हैं। आरसी ट्रिगरिंग है क्या, आपको हम लोग स्नबर सर्किट में वीडियो में देखिएगा ध्यान से, इस तरह का एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगाए थे, इसको हम लोग आरएस बोले थे, इसको हम लोग सीएस बोले थे। आरएस मतलब स्नबर रेजिस्टेंस, सीएस मतलब स्नबर कैपेसिटेंस। यह डायोड यह एससीआर के एंटी पैरेलल लगा रहता है, किसके लिए? डीवीडीटी ट्रिगरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। डीवीडीटी ट्रिगरिंग याद रखिएगा, डीवीडीटी के कारण हमारा डीवीडीटी ट्रिगरिंग के कारण या डीवीडीटी प्रोटेक्शन के कारण हमारा एससीआर डैमेज नहीं होता है, लेकिन वह एक्सीडेंटल टर्न ऑन हो जाता है। क्लियर है? तो यह हमारा हुआ एससीआर और ट्रायक का डिफरेंस। अब है बच्चा कंपैरिजन ऑफ डायक एंड ट्रायक। तो डायक हमारा क्या है और ट्रायक क्या है? तो पहले डायक और डायक का पहले आप डायग्राम देख लो, यह हमारा डायक हो जाएगा। कभी भी डायक को 2 एंटी पैरेलल डायोड नहीं बोलना है बच्चा, यह हमारा ट्रायक हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहला पॉइंट आप देख लीजिए, डायक में टर्मिनल नहीं दिख रहा है ना, गेट टर्मिनल, इसमें टर्मिनल दिख रहा है, तो डायक में हमारा 2 टर्मिनल डिवाइस है, ट्रायक हमारा 3 टर्मिनल MT1 MT2 और गेट, ये वाला हमारा गेट हो जाएगा, इसमें गेट नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा हुआ डायक और ट्रायक, दोनों में एसी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको पहचानने का तरीका है, यहाँ भी एसी है, यहाँ भी, मतलब कि दोनों कैसा स्विच होगा? एसी स्विच, दोनों एसी स्विच होगा।
बट यह हमारा अनकंट्रोल्ड एसी स्विच होगा और यह हमारा कंट्रोल्ड एसी स्विच होगा। तो पहला है इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस डायक, इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, द टर्मिनल नेमिंग आर MT1 MT2 एंड गेट। यहाँ पर हो जाएगा डायक में द टर्मिनल नेमिंग आर MT1 एंड MT2। MT1 मतलब मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। ब्रेक ओवर वोल्टेज कैन नॉट बी कंट्रोल, यहाँ पर हमारा ब्रेक ओवर, डायक में ब्रेक ओवर वोल्टेज कंट्रोल्ड नहीं होता है, VVO को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ट्रायक में ब्रेक ओवर वोल्टेज हमारा कंट्रोल होगा, किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ये गेट टर्मिनल, यहाँ गेट टर्मिनल नहीं होता है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाई एडजस्टिंग द गेट करेंट। क्लियर है। डायक इज अ लो पावर डिवाइस, ट्रायक इज अ हाई पावर डिवाइस, it is used for triggering, it is used as a triggering device for a triac, it is used as the application like fan control light dimmer। फैन कंट्रोल मतलब कि जो हमारा रेगुलेटर होता है, अब जो नया रेगुलेटर आ रहा है छोटा सा, वह हमारा उसमें ट्रायक लगा रहता है और डायक को ट्रिगर करने के लिए ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए डायक का यूज़ करता है। नेक्स्ट है बच्चा कंपैरिजन ऑफ पावर डायोड एंड SCR, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है, यह लेक्चर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। तो कंपैरिजन ऑफ पावर डायोड एंड SCR, तो एज सिमिलर टू पावर डायोड और SCR, 2 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल, दोनों यूनिडायरेक्शनल है। डायोड हमारा अनकंट्रोल्ड है और SCR हमारा कंट्रोल है। कंडक्शन एंगल यहाँ पाई होगा, यह 0 to पाई नहीं कर सकते हैं, अल्फा टू पाई। SCR का कंडक्शन एंगल हमारा अल्फा टू पाई होगा, यहाँ हमारा अल्फा टू पाई होगा, मतलब कि कंडक्शन एंगल पाई माइनस अल्फा दे सकते हैं। ठीक है, इसका कंडक्शन एंगल 0 to पाई होगा। ठीक है। फायरिंग एंगल, तो फायरिंग एंगल डायोड में कोई फायरिंग एंगल नहीं, यहाँ पर हम लोग फायरिंग एंगल को बढ़ा सकते हैं, 0 से पाई तक कर सकते हैं। लोड पावर, डायोड में हम लोग लोड पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लोड पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन अनकंट्रोल रेक्टिफायर, फ्री व्हीलिंग एंड फीडबैक डायोड, यहाँ पर कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर चॉपर एंड मोटर कंट्रोल, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। तो ये आप देख लीजिए फिर से, कंपेरिजन ऑफ पावर डायोड एंड SCR यह हो गया। यहाँ पर हमारा क्या था बच्चा, कंपेरिजन बिटवीन डायक एंड ट्रायक, तो देख लीजिए। उसके बाद क्या है बाबू, कंपेरिजन बिटवीन SCR एंड ट्रायक। ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने वाला है, जो भी 4 मार्क्स आए या 3 मार्क्स क्वेश्चंस आए, इसको हम लोग आएगा। आगे हम लोग और भी कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।